भारत का हाल देखें और अपना ख्याल रखें। भारत में कोरोना से लोग सड़कों पर मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वजीर आज़म इमरान खान की आवाम को मास्क पहनने और SOPs पर सख्ती से अमल करने की ताकीद। कहा, अगर हुकूमत अपनी सलाहियत दुगना ना करती तो पाकिस्तान में भी यही हाल होता। अगले 2 हफ्ते निहायत अहम है, हमने कोरोना की शरह को नीचे लाना है। भारत में कोरोना के नए केसेस और अमवात का नया रिकॉर्ड। एक रोज में 4,12,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक वबा से मुतासिर। 4,000 के करीब अमवात हुई। साबिक वजीर अजीत सिंह भी कोरोना के बायस चल बसे। 16 करोड़ 25 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुल्क में कोरोना के मजीद 108 जाँ बहक हो गए। 4,198 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अदाकारा सुंबुल शाहिद कोरोना से इंतकाल कर गईं। अदाकारा सुंबुल बुशरा अंसारी और इस्मा अब्बास की बड़ी बहन थीं। कराची एयरपोर्ट के करंतना सेंटर से दुबई से आने वाला कोरोना का मरीज फरार हो गया। टेस्ट मस्बत आने पर 5 मुसाफिरों को करंतना मरकज में रखा गया था। सिंध में कल हफ्तावार कारोबारी मराकिज बंद रहेंगे। परसों से मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस कारोबार की इजाजत नहीं होगी। परदेशियों के लिए अच्छी खबर, पंजाब में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हफ्ते और इतवार को भी चलेगी। काबीना कमेटी बराए कोरोना ने 50% सवारियां बिठाने की इजाजत दे दी। 8 से 16 मई मुल्क भर में बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सयाहती और तफरीही मकामात मुकम्मल बंद रहेंगे। मुल्क भर में 8 से लेकर 16 मई तक कारोबार की बंदिश। अवाम ने लॉकडाउन से पहले चांद रात का माहौल बना दिया। सिंध में ईद से पहले कारोबार के आखिरी रोज अवाम का समंदर बाजारों में उमड़ आया। ईद शॉपिंग करने वालों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। बगैर मास्क और समाजी फासले की धड़ल्ले से शॉपिंग की। दीगर शहरों में भी खरीदारों का रश। अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। 30 साल हुकूमत करने वाले हिसाब देने को तैयार नहीं। आज मुल्क में शोर मचाया हुआ है। ये लोग इक़्तिदार में आने से पहले क्या करते थे? आज खरबपति हैं, खुद को कानून से बालातर समझते हैं। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा, PDM के नाम से यूनियन बनी हुई है जिसका मकसद सिर्फ NRO लेना है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी का क़याम। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी जमातों से राब्तों के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। 5 रुकनी कमेटी अपोजिशन जमातों से बातचीत करेगी। कमेटी में परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर, बाबर अवान और मावन खुसूसी मलिक आमिर डोगर शामिल होंगे। NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती। पोलिंग बैग खोलने के लिए उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातों ने गिनती का बॉयकॉट कर दिया। इलेक्शन कमीशन का बॉयकॉट के बावजूद गिनती जारी रखने का ऐलान। पहले रोज वोटों की गिनती का अमल रात 10 बजे तक जारी रहा। 46 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। फीसों में कमी के खिलाफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिलोनाल ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन NCOC से रुजू कर सकती है। हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के बायस अप्रैल और मई की फीसों में 20% कमी की थी। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफर, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर। मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।